हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर टेक्निकल एग्जामिनेशन याद होगा आप लोगों को। आपने पिछले 2 दिन पहले मोहित सर की यानी कि मेरी वीडियो ऑलरेडी देखी हुई है रिलेटेड टू नोटिफिकेशन। पिछले काफी महीनों से मैं आप लोगों को बोल भी रहा था कि यार ये एक नोटिफिकेशन ऐसा है जो रिसेंटली आने वाला है और वो अब आपके सामने आ गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक टेक्निकल ऑफिसर, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर बनने का एक सुनहरा मौका। पिछले 2 दिन में आप लोगों ने बड़ा ही प्यार दिया और बड़ा ही प्यार ये दिया, आप लोगों ने नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से समझा, आप लोगों ने नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से देखा। और आपको बताना चाहूंगा कि आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इस एग्जाम के लिए तैयारी करने का सपना भी देखा और बिल्कुल अच्छी तरीके से देखा। ये वीडियो आज से मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी जिसके अंदर नोटिफिकेशन के बारे में काफी सारी डिटेल दी थी, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ डिटेल कम रह ही जाती है क्योंकि आप लोगों के पास बहुत सारी ऐसी चीजें। तो रिसेंटली आपने ये देखी, इंडिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली ये वीडियो रही आप सभी के सामने, जहां पर करीब करीब 60,000 के आसपास बच्चों ने देखी। दूसरी बात, यहां पर मैंने आपको और भी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, लेकिन कुछ कुछ चीजें थी जो आप लोगों की धुंधली सी थी और मुझे लगता है कि शायद आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे थे जो उस चीज को नहीं देख पाए और आप लोगों के मन में डाउट उठे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके मन के उन डाउट्स को क्लियर करता हूं। आपके वीडियो के नीचे जो आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं वो सारे कमेंट्स मैंने पढ़े, बहुत सारी चीजें पढ़ी। चलिए तो सबसे पहले बताता हूं, इसके पहले इसका नोटिफिकेशन साल 2023 के अंदर आया था। कुछ बच्चों का ये डाउट है और 2023 के अंदर मैं आपको बता देता हूं वहां पे वैकेंसी जो थी ऑलमोस्ट डबल थी, राइट। और उस समय जो एग्जाम होने वाला था उस एग्जाम के पेपर के बारे में किसी को नहीं पता था कि एग्जाम का सिलेबस का, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। साल 2023 में जब पेपर हुआ तो एलिजिबिलिटी तब भी वही थी जो आज है। मतलब कुल मिला के आपने डिप्लोमा किया हो या बीटेक किया हो या बीएससी किया हो, यहां पे बेटा 3 ब्रांचें एलिजिबल हैं। पहली ब्रांच है आपकी इलेक्ट्रिकल, दूसरी ब्रांच है आपकी, मैं बता देता हूं आपकी, एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच यहां पर एलिजिबल होती है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यहां पर एलिजिबल होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एलिजिबल होती है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एलिजिबल होती है, और ईसीई और या ईटीसी ये सभी ब्रांच, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांच बेटा यहां पे एलिजिबल होती हैं, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो या बीटेक किया हो। इसके अलावा अगर आपने बीएससी भी किया है, अच्छा कंप्यूटर साइंस भी ऐड कर देता हूं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी ऐड कर देता हूं, क्लियर। ये सभी ब्रांचेस यहां पर एलिजिबल हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका ये कहना था सर हमारी प्योर इलेक्ट्रिकल है, क्या हम एलिजिबल हैं? यस आप एलिजिबल हो, आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से वहां पर फिलअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीएससी मैथमेटिक्स या फिजिक्स में किया है वो भी सारे स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, और जो बच्चों ने हमारा बीएससी किया हुआ है या बीसीए किया है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो बच्चे भी एलिजिबल होते हैं, एमसीए वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं। तो यहां पर बेटा बीसीए, यहां पर एमसीए, यहां पर बीएससी, और बीएससी में तो सारी ही स्ट्रीम एलिजिबल है, कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फिजिक्स मैथ्स हो, सभी बच्चे यहां पे बीएससी वाले भी एलिजिबल है। और इतनी सारी ब्रांचेस एलिजिबिलिटी होने की वजह से अगर मैं आपको बात करता हूं तो लास्ट ईयर करीब करीब अप्रॉक्स 2 लाख के आसपास बेटा फॉर्म फिलअप हुए थे, है ना। उसका डेटा भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। लास्ट टाइम 2 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे, लेकिन इस बार फॉर्म जो है वो ज्यादा फिल होने वाले हैं। इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये, लास्ट टाइम तक हमें ये पता ही नहीं था कि भाई पेपर में आना क्या है। बहुत बार बच्चा यूट्यूब पे बेवकूफ बन जाता है कि अरे इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों का इलेक्ट्रिकल का पेपर आएगा, फिजिक्स वालों से फिजिक्स पूछी जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से इलेक्ट्रॉनिक्स पूछी जाएगी। इस तरीके से बेवकूफ बन जाता है और एट द एंड उसको ये समझ भी नहीं आता होना क्या है। और ऐसे ही इस बार भी कुछ बच्चे बेवकूफ बनेंगे, नो डाउट एट ऑल। लेकिन गाइस जो इंसान आपके सामने खड़ा हुआ है, क्लियर, वो खुद इंसान 2023 में ये पेपर क्लियर करके बैठा हुआ है। वो बहुत अच्छी तरीके से इसके सिलेबस को डेप्थ में जानता है, क्योंकि मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूं, इन्हीं सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं। और आप सभी स्टूडेंट्स की मैं हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझता हूं कि आप क्या कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो और आपको क्या करना है। मेरी इस पूरी वीडियो को जरा ध्यान से सुनिएगा, तब आपको जाकर के समझ में आएगा। लास्ट ईयर जब हमें ये नहीं पता था 2023 में कि कैसा पेपर आईबी का आता है, क्योंकि ना तो ये कोई सिलेबस डिस्क्लोज करते हैं ना कुछ करते हैं, तो मैं खुद एग्जाम के अंदर अपीयर हुआ, और जब मैंने एग्जाम के अंदर अपीयर हुआ तो मैंने समझा कि पेपर कैसा है। इसके बाद बच्चों का यह कहना था कि सर इसके बाद जो स्किल टेस्ट होता है वो कैसा होता है, तो गाइस वो भी देना, वो भी समझना जरूरी है कैसा होता है। और मैं आपके सामने आज काफी सारी चीजें हैं जो यहां पे बताने वाला हूं। मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, जरा उसको समझते हैं। आइए जरा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एलिजिबिलिटी। मुझे लगता है आप सभी बच्चों की क्लियर होगी। अप्रॉक्स लास्ट ईयर 2 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। इस बार मैं आपको जेन्युइनिटी के साथ बोलता हूं कि फॉर्म जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा जाएंगे। ये भी मैं आपको बता दूंगा एग्जाम फॉर्म के लास्ट डेट। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि लास्ट टाइम पर हमारा पेपर कैसा था और पेपर का सिलेबस क्या है। अगर बेटा मैं 75 मार्क्स का टेक्निकल के पोर्शन को देखने की कोशिश करूंगा
अगर मैं 75 मार्क्स का टेक्स्ट साइड देखने की कोशिश करूंगा, क्लियर, तो आपको यह सिलेबस देखने को मिलता है। और इस सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर आता है आपका कंट्रोल सिस्टम। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप जो भी बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से कुछ चैप्टर आपके नाम सुने होंगे और कुछ नहीं होंगे। आप में से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने इनमें से कुछ भी कभी नहीं सुना होगा। डेफिनेटली हर बच्चे ने कुछ सुना होगा, कुछ नहीं सुना होगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा चीजें सुनी होंगी और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़ी कम चीजें सुनी होंगी। राइट। लेकिन कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने कुछ नहीं सुना होगा और ना ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने सब कुछ सुना होगा। चलिए, तो सबसे पहले बेटा कंट्रोल सिस्टम यहां पर पेपर के अंदर पूछा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। नेटवर्क थ्योरी पूछा जाता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल पूछा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, आपसे पूछे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आपसे पूछे जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, आपसे पूछा जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, आपसे पूछा जाता है कम्युनिकेशन। ये वो हिस्सा है। और एक चैप्टर का और मैं यहां पे नाम लिखना चाहूंगा, मेजरमेंट। क्या नाम लिखना चाहूंगा? मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये और आपसे पूछा जाता है। ये इसका एग्जैक्ट सिलेबस है। अब ये वो सिलेबस है जो मेनली डील करते हैं वो बच्चे जिन्होंने बीएससी किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इंजीनियरिंग या डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में। वो सारे बच्चे इन सारे चैप्टर्स के साथ डील करते हैं। लेकिन जैसा कि आपको ये बात पता है कि इस एग्जाम के अंदर बीसीए, एमसीए और कंप्यूटर साइंस ब्रांच भी एलिजिबल है, तो इसी वजह से उनका भी थोड़ा सिलेबस इसके अंदर एडअप होता है। और वो हमारा एडअप होता है डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, देन आता है डीबीएमएस एंड एसक्यूएल, देन आता है डिजिटल लॉजिक, देन आता है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, पाइथन, वेब डेवलपमेंट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इतना बताने के बाद मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, अरे हमसे कैसे पेपर निकलेगा, हमसे क्या ही हो पाएगा, हम कैसे पेपर क्लियर करेंगे। तो गाइस, आपके सामने जो इंसान खड़ा है, मोहित सर, इन्होंने भी ये एग्जाम क्लियर किया है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपके सामने मुझे ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन जब आप मुझसे इन सब चीजों के बारे में बात करोगे तो शायद ये मुझे भी नहीं आती, फिर भी मैंने ये एग्जाम क्लियर किया। बहुत सारे लास्ट ईयर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये सब आता था लेकिन ये नहीं आता, वो भी सिलेक्ट हुए और आज आईबी में वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्या ये आने वाले 2 महीने के अंदर पॉसिबल है? किसी भी बच्चे के लिए यस पॉसिबल है। चलिए इसके आगे की कहानी समझते हैं। तो ये भी बताऊंगा कैसे पॉसिबल है। पहले आप इस सिलेबस को अच्छी तरीके से निहार लीजिए। अब आता है नॉन टेक्निकल का हिस्सा। नॉन टेक्निकल इन्होंने पहले ही बता दिया कि भाई हम पूछेंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग हम पूछेंगे 25 मार्क्स का। अब बात आती है सर एग्जाम का लेवल कैसा रहता है। अगर हम एग्जाम के लेवल की बात करते हैं तो भाई एग्जाम का लेवल जो होता है, रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो रीजनिंग इन लोगों की जो रहती है वो इजी टू थोड़ी सी मॉडरेट रहती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि रीजनिंग इजी रहती है, याद रखिएगा रीजनिंग इनकी इजी टू मॉडरेट रहती है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर मैं इसके टेक्निकल के पोर्शन के बारे में बात करूंगा तो टेक्निकल इनका पूरी तरीके से बेसिक रहता है। हर एक चैप्टर, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है, हर एक चैप्टर बेसिक रहता है, पूरा थ्योरी बेस्ड रहता है, आपको न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेगा और आप आराम से यहां से एक ठीक ठीक स्कोर कर सकते हो। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करता हूं तो लास्ट ईयर कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ था ये भी मैं आपको बता देता हूं। लास्ट ईयर पूरे 100 में से ऐसे स्टूडेंट जिनके 50 के ऊपर नंबर आ रहे थे ये बच्चे सिलेक्टेड थे। लास्ट ईयर 45 के प्लस नंबर आने वाले बच्चे सिलेक्ट थे। लास्ट ईयर 42 के प्लस नंबर आने वाले बच्चे सिलेक्ट थे। अब आप खुद ही देखिए 100 में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट इन पेपर के अंदर मात्र 40-45 नंबर ला रहा है, वो CBT 1 लास्ट ईयर क्लियर करके बैठा था और टियर 2 देने गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक बच्चे की अगर मैं बात करता हूं, एक कंप्यूटर साइंस का बच्चा शायद इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ पाएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा शायद कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ेगा, और अगर वो पढ़ भी पाएगा तो उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। आज एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा पिछले 2 दिन से मुझसे ये पूछ रहा है कि सर ये बताइए आपने कंप्यूटर साइंस कहां से पढ़ूं। एक कंप्यूटर साइंस का बच्चा मुझसे ये पूछ रहा है सर मुझे ये बताइए कि मैं यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स कहां से पढ़ूं, क्या कोई ऐसी बुक है। बच्चा सोच रहा है कि मैं सेल्फ स्टडी कर लूंगा और IBJIO का पेपर निकालूंगा। इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहिएगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जहां पर आप आराम से सेल्फ स्टडी करके IBJIO का आप कोई और एग्जाम निकाल सकते थे, लेकिन बेटा यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो चीजें बहुत वर्सेटाइल हैं और समय बहुत कम है। तो एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि सेल्फ स्टडी रादर देन आप ना करने जाएं, आप एक डेडिकेटेड क्यूमुलेटिव फॉर्म में चीजों को करें। अगर आप सेल्फ स्टडी करने जाएंगे तो उसका एक डिसएडवांटेज क्या हो सकता है ये मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं और आप सोचते हैं मैं पाइथन पढ़ लूंगा, आपको ये पता ही नहीं होगा कि मुझे पाइथन में एग्जैक्टली पढ़ना कितना है। आप सोचेंगे अगर मैं कंप्यूटर साइंस का बच्चा हूं और आप सोचेंगे मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ लूं, तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा मुझे उसमें से पढ़ना कितना है। इस पेपर को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करने के बाद पूरे 2 दिन के बाद मैं आपके सामने आया हूं। मैंने एक IB के लिए एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट किया है और वो डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो वाकई में इस IB के पेपर को क्लियर करना चाहते हैं। राइट, तो ये मेरे पास पूरा का पूरा सिलेबस है जिसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। अब इस सिलेबस के बाद की बात करते हैं, इसकी तैयारी कैसे करेंगे और क्या इसकी तैयारी पॉसिबल है
आने वाले 2 महीने में, या ये एग्जाम कब हो सकता है? भाई देखो यार, एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं तो आईबी बहुत ज्यादा टाइम नहीं देता। मैं मान के चलता हूं कि आईबी का पेपर 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है इवन नवंबर में भी पॉसिबिलिटीज है, भाड़ में जाने तो 15 नवंबर, मैं तो बोलता हूं नवंबर में भी पॉसिबल है। नवंबर में किसी भी टाइम पे ये पेपर हो सकता है। मुझे लगता है कि ना तो पेपर दिसंबर में जाएगा और ना ही पेपर जनवरी में जाएगा, नवंबर में एनी हाउ पेपर हो जाएगा। तो क्या हमारे पास समय है? यस, हमारे पास समय है। सर क्या हम अपने बाकी एग्जाम जो अभी रिसेंटली तैयारी कर रहे हैं उनको स्विच करके इसके ऊपर तैयारी कर सकते हैं? यस भाई, आप कर सकते हो। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जो कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हो, एक ऐसे एस्पिरेंट हो जो बीएससी, बीसीए या एमसीए से बिलोंग करते हो, मैं बोलूंगा आपको आपकी लाइफ बदलने वाला एक ऐसा एग्जाम है ये। बिकॉज यहां पर स्टूडेंट को तैयारी करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, और तैयारी में कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, तैयारी में एकदम कन्फाइंड चीजें पढ़नी है। आज आप देखो, मैं खुद इस सब्जेक्ट को पढ़ाता हूं, लेकिन जब ये सब्जेक्ट में एई और जेई के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो करीब करीब 70 घंटे तक पढ़ाता हूं, लेकिन आईबी के लिए यही सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट सिर्फ 5-10 घंटे के आसपास है। ऐसे ही हमारे बाकी सब्जेक्ट्स हैं और हम आराम से इन सब चीजों को कर सकते हैं। एक डिप्लोमा का किया हुआ बच्चा, एक फर्स्ट ईयर का, एक इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर का बच्चा इन सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा पढ़ता है हमेशा फर्स्ट ईयर में। उन्हीं सब चीजों को वापस से सिंक्रोनाइज करके पढ़ना है और उन्हीं सब चीजों को पढ़ना है। मैं 2 दिन से अवेलेबल इसलिए नहीं था क्योंकि मैं चाहता था कि एक ऐसी टीम आपके सामने अवेलेबल हो और इस बार डंके की चोट पर आपके साथ आईबी के अंदर अवेलेबल हो। दूसरी बात, आईबी में सिर्फ सीबीटी 1 इंपॉर्टेंट नहीं है, आईबी के पेपर में स्किल टेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम भी स्किल टेस्ट से काफी सारे स्टूडेंट्स बाहर हुए थे जिन्हें नहीं समझ आता था स्किल टेस्ट होता क्या है। आईबी आपको कभी ये नहीं बताएगा कि जेआईओ का स्किल टेस्ट ऐसा होता है, ये पढ़ के आइए, वो पढ़ के आइए। जब आप स्किल टेस्ट देने जाओगे तब आपको पता चलेगा। और पूरे इंडिया में मैं ये डंके की चोट पे बोलता हूं कि स्किल टेस्ट की प्रैक्टिकल क्लासेस मैं आपके सामने लूंगा, किस तरीके से ली जाती हैं और क्या स्किल टेस्ट में होता है। सारे इक्विपमेंट्स को मैं पिछले 2 दिन से अरेंज कर रहा था और मैं खुद आपके लिए स्किल टेस्ट की भी प्रैक्टिकल क्लासेस लूंगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा स्किल टेस्ट में क्या होता है, किस तरीके से वर्कआउट करता है। और मैं आपसे यह भी वादा करता हूं, जब आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे तो आप लोगों से मिलूंगा भी और प्रॉपरली आपको स्किल टेस्ट भी करवाऊंगा। इतना मैं आपसे वादा करता हूं, ये सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा। और इन्हीं सब चीजों के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बच्चा कैसे तैयारी करे। पहले हमने यही सोचा, हमें 2 दिन इसीलिए लगे, हमें यह लगा कि यार एक बच्चे को हम कंसाइज में कैसे चीजें प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले हमारे मन में आया कि एक बच्चे को आईबी की टेस्ट सीरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो आईबी की टेस्ट सीरीज सॉल्व करेगा तब उसको पता चलेगा कि यार क्या होता है क्या नहीं होता। और ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं, इनके रिस्पेक्टिव एक्सपर्ट्स जो हैं वो इन सब्जेक्ट को डील करें। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपर्ट हूं, मैं इन सब चीजों को डील करूंगा। अतुल सर जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के अंदर अपनी मास्टरी करे हुए हैं, वो इन सब्जेक्ट के कम्युनिकेशन के हिस्से को डील करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर साइंस के टीचर वो आपका कंप्यूटर साइंस का पोर्शन डील करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं रीजनिंग का पोर्शन, तो रीजनिंग का पोर्शन आपके रीजनिंग के फैकल्टी डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज करने के बाद एक पूरी की पूरी टीम आपके पास अवेलेबल है जो बिल्कुल उतना ही कंटेंट डिस्कस करेंगे जितना आपके काम का है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और इसी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिलेबस के बाद पिछले 2 दिन के अंदर जिस चीज की आपको सबसे ज्यादा नीड थी, एक उस कंसाइज फॉर्म में आपके लिए इस वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में आओगे, इस वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में आओगे तो आप लोगों को एक लिंक मिलेगी। इस लिंक का एक ही नाम है और इस लिंक का भाई एक ही नाम है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। इस लिंक का एक ही नाम है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाइएगा, जो आप देख रहे हो आईबी जेआईओ 2025 कोर्स। ये एक ऐसा कोर्स है जो कंप्लीटली लाइव रहेगा। आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो, लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। पूरा सिलेबस का कवरेज रहेगा और इसके अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको कोई अड़बंग तरीके से बता के चला जाएगा। मैं खुद आईबी जेआईओ सिलेक्टेड हूं, मेरे पूरे संरक्षण के अंदर यह कोर्स डिजाइन किया है पिछले 2 दिन की मेहनत के अंदर, और यह बेहतर तरीके से आपको कंटेंट डिलीवर करेगा। प्लस इसके अंदर सीबीटी 1 के साथ साथ आपके लिए स्किल टेस्ट भी है। स्किल टेस्ट में आपको बेवकूफ नहीं बनाया जाएगा। जो कोई आपको बेवकूफ बनाए पहले उनसे पूछेगा स्किल टेस्ट होता क्या है। और खास करके लाइफ में हमेशा उसी इंसान की बात सुनना जो खुद इस एग्जाम को क्लियर करके बैठा है। हर कोई आपको यह नहीं बताएगा। मैं जेन्युइन तरीके से आपको चीजें बताऊंगा कि बेसिकली स्किल टेस्ट में होता क्या है। एक मल्टीमीटर से क्या काम करवाया जाता है, RJ45 की केबल से क्या काम करवाया जाता है, RJ45 की केबल बनाई कैसे जाती है, एक RS कनेक्टर काम कैसे किया जाता है, देखिए एक इलेक्ट्रिक सॉकेट कैसे बनाया जाता है, ट्रांजिस्टर को कैसे पहचानते हैं मल्टीमीटर से। ये सारी चीजें स्किल टेस्ट के 6 एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा होता है जिसको मैं आपको करवाने वाला हूं। और मैं अगेन एक ही चीज बोलूंगा, इजी एग्जाम है। अगेन मैं एक ही चीज बोलूंगा, इजी एग्जाम है। 2 महीने मेरे साथ मेहनत कर लो, तुम्हारा ये पेपर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। जॉब बहुत अच्छी है, जॉब इज नॉट बैड एट ऑल, बहुत प्यारी जॉब है। प्रमोशन बहुत अच्छे हैं। रिसेंटली आप जेआईओ टेक 1 से टेक 2 से जाते हो, फिर प्रमोट होते हैं जेआईओ टेक 1। बहुत अच्छी चीजें हैं, आपको सबको पता ही है कि होता क्या है। ये आपके सामने हमने एक कोर्स डिजाइन कर दिया है, राइट। इस कोर्स के अंदर की ये पूरी की पूरी टीम अवेलेबल है, और भी सारी चीजें यहां पर अवेलेबल होंगी। इन सब के अलावा ये पूरा लाइव बैच है। इसके बाद हम रिकॉर्डिंग्स भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं।
इसके अलावा ये पूरी की पूरी टीम है, मैं हूं, अतुल सर आपके पास अवेलेबल है, राइट, शेफाली मैम अवेलेबल रहेंगी, सोनल मैम अवेलेबल रहेंगी, और सबसे अलग बात, हमने आईबी की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है और रिसेंटली आज ही हमने लॉन्च करी है, और 2000 बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं। पूरी टेस्ट सीरीज के अंदर हमने 71 टेस्ट प्रोवाइड किए हैं, जिसमें 34 सब्जेक्ट टेस्ट भी हैं, 6 सेक्शन टेस्ट भी हैं, सारी चीजें अवेलेबल हैं। और इसकी प्राइस को हमने बहुत ज्यादा नहीं रखा गया है, आप देखेंगे 12 महीने के लिए ये इसलिए रखा गया है, कभी मान लीजिए खुदा ना खास्ता फिर से कोई एग्जाम आ जाए तो आपके पास एटलीस्ट रहे, राइट। और 12 महीने का ये, आप 12 महीने को भूल भी जाइए, आईबी का ये बैच जो है वो 2099 का है। इसमें भी आप टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड लगा दीजिएगा, MOHITK। जैसे आप मोहित के अप्लाई करोगे, ये मात्र आपका 2099 का हो जाएगा। ये माफी चाहूंगा, थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, ये आपका 2099 का हो जाएगा। पहले ये 2199 का है, ये कट होने के बाद ये 2099 का हो जाएगा। तो जैसे हम लोग यहां पर 2099 का हो जाएगा, जैसे आप लोग यहां पे टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड लगाएंगे मोहित के, ये यूनिवर्सल कूपन कोड लगाना मत भूलना, अदरवाइज ये चीज नहीं हो पाएगी। अब मेरी बात को सिर्फ वही बच्चे सुनना जो जेन्युइन एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। बेहतरीन कंटेंट, प्रॉपर कंटेंट, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए मैं यहां पर अवेलेबल करवा रहा हूं। इसके अलावा ये पूरा कोर्स लाइव चलने वाला है, इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बात, मैं आपके लिए और क्या करूंगा। आप लोगों के लिए मैंने टेलीग्राम पर एक डेडिकेटेड चैनल भी बनाया है, जो मैंने रिसेंटली एक दिन पहले बनाया था, जहां पर 800 लोग अभी ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो अपनी तैयारी को करना चाहते हैं और चाहते हैं सिलेक्ट होना। मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है, और वो सिर्फ इतना सा टारगेट है कि भाई मुझे 394 स्टूडेंट जो हैं जिनको सिलेक्ट होना है, मल्टीप्लाई बाय 15 करना है, और ये सभी बच्चों को स्किल टेस्ट तक पहुंचाना है। स्किल टेस्ट तक पहुंचाने के बाद मुझे इनको स्किल टेस्ट के बारे में गाइड करना है, मुझे इनको पर्सनल इंटरव्यू के बारे में गाइड करना है, और फाइनली मुझे फिर 394 बच्चों तक पहुंचना है। ये मेरी खुद का, ये मैं बोलूंगा कि मेरे दिल के करीब बहुत अच्छा एग्जाम है, और मैं चाहता हूं कि पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ इसके अंदर आगे बढ़ूं। मैं डेली पढ़ाता हूं, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए तैयार कराता हूं स्टूडेंट्स को, अलग अलग इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए, लेकिन ये एग्जाम मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं चाहता हूं कि आपको आपके घर से लेकर चाणक्यपुरी तक, जहां तक इसका स्किल टेस्ट होता है, मैं वहां तक आपको लेकर जाऊं और बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करूं। तो जो बच्चे चाहते हैं जेन्युइन तैयारी करना, वो डेफिनेटली आइए और तैयारी करना चालू करिए। अब आते हैं यूट्यूब पर। सर यूट्यूब पर आप क्या क्या करवाने वाले हैं? यूट्यूब पर रिसेंटली मैं अभी आने वाला हूं, क्लियर, आजकल में आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके का था, और भी बहुत सारी चीजें हैं वो भी डिस्कस करेंगे। एग्जाम फॉर्म फिलअप में किसी तरीके का हर्डल आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, तो मेरे साथ जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मोहित कासनिया सर टेक्स्ट बुक। पहले आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर मैं आप लोगों को यहीं पर आईबी का चैनल दे दूंगा, ताकि आप लोग आईबी का चैनल को भी प्रॉपर ज्वाइन करें। तो पहले आप ये मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन करें, ताकि आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझसे डायरेक्टली लें, और पूरे टाइम में अवेलेबल हूं, 24 घंटे। आपको जब मुझसे बात करनी हो, जिस तरीके से मुझसे बात करनी है, आप आराम से करें। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मोहित कासनिया सर टेक्स्ट बुक। फटाफट से आए, ज्वाइन करें। ये आपके पास कोर्स है, कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईबी जेआईओ के नाम से मोहित के यूज करिए और मेरे साथ पढ़ना चालू करिए। सारी क्लासेस की लिंक्स, ये वो सब कुछ, शेड्यूल वगैरह आपको सब इसी के अंदर दिखेगा, और मैं बढ़िया तरीके से आपसे मिलने वाला हूं। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। पूरा कोर्स मैंने आपके सामने लिख दिया है, इसके बाहर कुछ नहीं करना। इतने कोर्स के बाद भी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हम एक्स्ट्रा में भी आपको पढ़ाने वाले हैं, कि मान लीजिए अगर ये नहीं, ये आ गया तो क्या, या ऐसा आ गया तो क्या, ये सारी चीजों को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो जय हिंद गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।